हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक सर्किट में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस कंबाइन है, सीरीज, कुछ पैरेलल कंबाइन है। उसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हर साल पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ले लीजिए या फिर आप सीबीएसई के एग्जाम को ले लीजिए, उसमें यही कुछ टॉपिक रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए, सबसे आसान टॉपिक इसका है। फिर रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या है वो पूछेगा। फिर तीसरा पूछ सकता है पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम एंड 4 ओम। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 ओम में, 4 ओम में, यहाँ पर और यहाँ पर इनका स्पेशल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फिर पूछेगा रीडिंग ऑफ एमीटर A2, दूसरा वाला एमीटर लगाया हुआ है उसका पूछेगा क्या रीडिंग है। टर्मिनल वोल्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, राइट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारी बैटरी के द्वारा करंट जो पास करता है उसका कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, सेम चीज़ है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, ये दोनों चीज़ सेम है, यही चीज़ है। कभी इसको टर्मिनल वोल्टेज के नाम से पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, सेल के पोटेंशियल ड्रॉप कितने हैं। फिर उसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। ये जो क्वेश्चन है एमीटर और वोल्ट मीटर ये 1 मार्क्स में आता है, राइट। और ये जितने भी टॉपिक है वो आपका 3 मार्क्स 2 मार्क्स के टॉपिक्स आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसको लॉन्ग में दे देता है और इसमें से 3-4 टॉपिक पूछ लेता है, मैक्सिमम 3-4 टॉपिक पूछेगा। तो आज हमें यही पढ़ना है कि ये सब कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सेल, सेल में ये कौन सी, ये बड़ी वाली इसको पॉजिटिव बोलते हैं ना, और निगेटिव वाली को माइनस, छोटी वाली जो निगेटिव है। अभी हमको करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में कंबाइन है। देखते हैं, यहाँ से करंट पास करेगी तो ये करंट बनेगी, यहाँ से मान लीजिए I, यही करंट फिर इस पॉइंट से होते हुए इसमें भी आएगी I, फिर यही आएगी I, फिर ये I, और यहाँ आने के बाद करंट क्या कर गई, 2 पार्ट में डिवाइड कर गई, एक ऊपर और एक नीचे। अब हमने आपको बताया है कि अगर करंट डिवाइड होता है, when the current are distributed, करंट डिवाइड होता है तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ से करंट आई थी तो डिवाइड नहीं होते, सिंगल वन वे, सिंगल पाथ था इसके लिए, तो यहाँ तक तो ये सीरीज था। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली आई, तो ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हाँ, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा इसका लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से पढ़ाया हुआ है उसको। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है। अब यहाँ पर R1 6 ओम, 1/6, और ये 1/3 LCM 6, 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, राइट, यही ना होगा। और 1/RP इक्वल टू 3/6, 3/6, दैट मीन्स 1/2, 1/RP इक्वल टू 1/2। तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, RP इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2 ओम, राइट। तो अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम, बट हमें पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का पप्पा 2 ओम होगा, जिसको हम इमेजिन कर लेते हैं, ये 2 ओम। इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 2 ओम। तो अभी हम ये इमेजिन करेंगे कि 6 और 3 का इक्विवेलेंट जो आया हुआ है 2 ओम, वही इसका टोटल है। तो इन दोनों को अब हमें भूल जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये करेंट ये 6 और 3 में जाने के अलावा ये जाए किस में जाएगी,
2 ओम में, यही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो 2 ओम में। अब ये 2 से होते हुए यहाँ पहुंची और फिर किस में गई 1 ओम में, फिर किस में गई 4 ओम में, फिर किस में गई 1 ओम में, राइट। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम था। तो अब पूरे रेजिस्टेंस को देखें हम, तो जितने आ रहे हैं ये सब के सब किस में है भाई, सीरीज में। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यही बचा है। और ये देखिए अब वन वे हुआ कि नहीं हुआ, वन वे हुआ। अगर वन वे है, सिंगल पाथ है, करंट सेम जा रही है, करंट सेम है तो कौन सा, सीरीज। अगर करंट डिफरेंट है तो पैरेलल, तो करंट सेम है तो सेम करंट गई। अब ये मत करना कि सर इसमें तो करंट सेम नहीं है, ऊपर गई नीचे गई। इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं हम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। कितना आया है 2 ओम। अब 2 ओम आ चुका है तो अब इनको इससे क्या लेना है, कोई मतलब नहीं इनसे। तो अब जाकर के ये सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और सीरीज का फार्मूला तो आप अच्छी तरह जानते हो क्या होता है। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे। RS इक्वल टू यहाँ से देखते हैं 2 ओम, फिर यहाँ आने के बाद नॉट 6 नॉट 3, ये 6 और 3 नहीं, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है कितना 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, ये हो गया। तो 2 2 4 5 9 1 10, यानी सीरीज ये पूरा टोटल हो गया 10 ओम। ये हो गया आपका, यानी पहला आंसर हमें मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 ओम, राइट। अब चलते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर A1। A1 देखिए ये है, ये इसको हमें रीड करना है कि इसकी रीडिंग क्या है। एमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। एमीटर इसको भी हमने पढ़ाया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट पूछ रहा है कि क्या करंट है, राइट। तो हमें फाइंड करना है रीडिंग ऑफ एमीटर A1। A1 की रीडिंग क्या है, रीडिंग मतलब कितना वो करंट बता रहा है, पढ़ रहा है, उसी को रीडिंग कहते हैं। तो निकालते हैं इसको। अब देखिए करंट नहीं पता हमें, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया कितना आया 10 ओम। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 ओम। क्या निकालना हमें, करंट। तो हमने फार्मूला पढ़ा है V इक्वल टू IR, राइट। V की वैल्यू 30, I की वैल्यू हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू अभी जस्ट निकालें, टोटल रेजिस्टेंस 10 हो गया। यहाँ से I इक्वल टू करेंगे तो I इक्वल टू आएगा आपका, ये 10 लेकर डिवाइड कर लेगा तो 30/10 मतलब 3 एम्पियर। तो हमारा A1 का रेजिस्टेंस जो A1 का जो रीडिंग है वो है कितना 3 एम्पियर। कितना निकाला 3 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एम्पियर यहाँ से निकलेगा और वही 3 एम्पियर इन सब में आएगा, राइट। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे लाजवाब, वो है पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम एंड 6 ओम। क्या पोटेंशियल ड्रॉप, देखिए टोटल पोटेंशियल बैटरी का कितना है 30, तो 2 ओम का कितना होगा, कुछ अलग होगा। 6 का क्या होगा, कुछ अलग होगा। 3 का कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये 4 का कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 4 का कितना होगा, क्योंकि 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। तो ये इसका 2 टर्मिनल यहाँ हो जाएगा, देखिए ये इसका, ये 2 टर्मिनल, इसका ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक ये इसका होगा, ये इसका होगा, तो सबका अलग अलग होगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि 6 ओम और 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो किसका निकालना है, पहले 4 ओम का निकालना है, मतलब यही आपका हो गया। ये ले लीजिए आप 4 ओम, राइट। करंट कितना पास कर रही है यहाँ से 3 एम्पियर, यही ना, 3 एम्पियर जा रही है। रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितनी जा रही है 3 एम्पियर। निकालना क्या हमें, V फाइंड करना है। फार्मूला V इक्वल टू IR। V इक्वल टू I की वैल्यू
3, R की वैल्यू 4, कितना हो गया 12 वोल्ट। ये पहला, इसका कितना निकल के आया, इसका निकल के आया 12 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के लिए कितना है 12 वोल्ट, राइट। तो पूरे सर्किट के लिए कितना है 30 वोल्ट, सिर्फ पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के लिए कितना है 12 वोल्ट। अभी 6 वोल्ट का निकालना है। अब देखते हैं 6 ओम कहाँ पर है। तो ये यहाँ से ये है आपका 6 ओम, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। ये हुआ कि हमें तो करंट पता है 2 ओम में जाने वाला कितना है 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर हमें पता है, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। बट 6 ओम में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें पता नहीं है। 6 में कितना फ्लो कर रहा है, 3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये नहीं पता है। पता क्या है कि इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें पता है कि कुल करंट कितनी फ्लो कर रही है 3 एम्पियर फ्लो कर रही है, राइट। अभी जैसे यहाँ पर तो क्लियर था कि यहाँ पर 3 एम्पियर जाएगा, तो हमने 3 एम्पियर रख करके सॉल्व कर लिया तो 12 वोल्ट आ गया। बट ये 3 एम्पियर तो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। तो पता नहीं कितना ऊपर जा रहा है, 2 जा रहा है, 1 जा रहा है, आधा जा रहा है, कितना जा रहा है ये हम नहीं जानते हैं। तो हमें एग्जैक्ट करंट की कंडीशन नहीं पता है कि 6 ओम में कितना जाएगा और 3 ओम में कितना जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। या तो हम करंट निकालें, उसको करंट वहाँ से फाइंड करें, तो करंट फाइंड करके तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या उससे एक बेटर तरीका हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग घुमाइएगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, अच्छे से देखी होगी, समझा होगा, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बताएंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको बताए थे, आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको बताए थे। क्या था इसमें, पैरेलल में करंट क्या होती है डिफरेंट होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इज सेम होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। और सीरीज में क्या होता है ये डिफरेंट होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, पैरेलल में क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट अगर यहाँ पर 2 ओम होता, सपोज दैट ये है नहीं, ये इनका इक्विवेलेंट है, तो अगर 2 ओम होता तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम का होता वही पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम का होता, वही पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम का होता। ये तीनों पैरेलल हैं। अभी ये है नहीं 2 ओम, ये 2 ओम इनका इक्विवेलेंट है, राइट। तो हम इनका इक्विवेलेंट यहाँ पर डॉट लाइन से बनाए हैं ताकि आपको पता चले कि ये 2 ओम क्वेश्चन में नहीं था, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो अभी इमेजिन कर लीजिए कि अगर होता, मे बी होता, तो ये तीनों तो पैरेलल में होते, अगर नहीं होता तब भी ये दोनों पैरेलल में ही होते, राइट। तो ये तीनों पैरेलल में है। अब तीनों पैरेलल में हैं तो तीनों में करंट डिफरेंट जाएगी, राइट। लेकिन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बिकॉज इट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, राइट। तो अभी 6 ओम 2 ओम 3 ओम जिसको हमने इमेजिन किया 2 ओम को कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि बिल्कुल थ्योरी से ये प्रूफ होता है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सोचो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम का होगा वही किसका होगा 3 ओम का होगा, वही किसका होगा 6 ओम का होगा। तो हम 2 ओम का क्यों नहीं निकाल लेते, 2 ओम का निकाल करके 6 का भी वही मान लेंगे, 3 का भी वही मान लेंगे। चलो देखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इनका इक्विवेलेंट कितना है, ये हो गया, आप फार्मूला लगा लीजिए यहीं पर, V = IR। V हमें फाइंड करना है, I इस 2 ओम में कितना फ्लो कर रहा है, 6 ओम का नहीं निकालना है, 3 का नहीं, इन तीनों में 2 ओम का सिर्फ निकालना है। तो कितना 2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। और ये कितना हो गया, R की वैल्यू 2, V = 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट। यही 6 वोल्ट इसका होगा 2 ओम का, वही 6 वोल्ट 3 ओम का होगा, वही 6 वोल्ट 6 का होगा, क्योंकि तीनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
फिर से हम बता दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो या तो हमें करंट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तब जाकर के हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अभी 6 ओम का निकालना हो तो 6 ओम का हमें पता है कि इसकी वैल्यू R की वैल्यू 6 है, बट I की वैल्यू 6 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ से करंट जो निकल रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो 2 पार्ट में कितना डिवाइड हो रही है ये हमें पता नहीं है। तो ना तो हमें करंट I1 की वैल्यू पता है, ना हमें करंट I2 की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ I की वैल्यू पता है, राइट। तो I की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम I1 वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, I2 वाला सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाला था वो आया था 2 ओम, तो 2 ओम को यहाँ पर रख दिया, राइट। अब ये इनकी जगह पे ये 2 ओम लिया हुआ इक्विवेलेंट, मतलब उनके बराबर, तो ये करंट इसमें 3 एम्पियर फ्लो कर रही है, राइट। तो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं जो आएगा 6 वोल्टेज। अब ये हमें पता है कि ये सब के सब, इसमें और भी कोई लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, जितना मन करे उतना रेजिस्टेंस लगा लो, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट, बिकॉज सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो वही 3 का भी होगा, 6 का भी होगा, 6 का आंसर हमें मिल गया 6 वोल्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अगला पूछ रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर A2, ये पूछ रहा है इसमें A2 का करंट कितना जाएगा, ये A2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी फार्मूले से, V = IR, क्योंकि अब हमें V पता चल चुका है, कितना आया है 6 ओम का 6 वोल्ट आया हुआ है। तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट, I की वैल्यू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू फाइंड करना है, और R की वैल्यू 6 ओम, ये इधर आ जाएगा, तो I = 1 एम्पियर, कितना जाएगा 1 एम्पियर, यानी ये A2 जो एमीटर दूसरा वाला एमीटर है वह 1 एम्पियर 1 एम्पियर की करंट को मेजर करेगा। इसका मतलब कि 3 एम्पियर तो आ रहा था, 1 एम्पियर ऊपर चला गया, भाई एक क्या एक ही मेजर कर रहा है तो एक ही जाएगा ना, तो नीचे कितना बचेगा, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर बचेगी। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 वोल्ट इसका था, 6 वोल्ट इसका था, 6 वोल्ट इसका था, 6 जितने भी होंगे सबका 6 होगा। तो V = IR 6 होगा, I की वैल्यू नहीं पता, R कितनी है 3, नीचे वाले का निकालें 3, कट के कितना हो जाएगा I = 2 एम्पियर, जो पहले भी हमने निकाल चुके हैं, कितना आया है 2 एम्पियर, नीचे वाले का 2 एम्पियर, तो ऊपर वाले का कितना बचेगा 1 ही एम्पियर बचेगा ना, कुल 3 एम्पियर है, तो वो हो गया आपका 1 एम्पियर, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, ये निकालते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज का एक सबसे इजी फार्मूला होता है V = E-IR, ये V = E-IR। V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, टर्मिनल वोल्टेज। E क्या होता है, बैटरी की पावर यानी EMF, ये होता है। I क्या होता है, करंट। R क्या होता है, यहाँ पर R स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए छोटी सी चीज़ आपको बता दें, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये सेल 30 वोल्ट का, ये है क्या, ये यही ना है, ये आपका सेल हो गया, जैसे निप्पो सेल हो गया, एवरेडी सेल हो गया, ये सेल हो गया आपका। इस सेल से यहाँ से ये आपने वायर लगा दिया, एक प्लस से और एक माइनस से, ये वायर आपने लगा दिया। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरनल, ये, और ये बाहर वाले पार्ट को एक्सटर्नल बोलते हैं। तो अभी सेल
सेल जो है, इस सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, और एक तो बाहर हम लगाते ही लगाते हैं। तो ये जो इसके सेल के पास जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बिल्कुल सेल के जस्ट बगल में लिखा होता है, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये होता है सेल के पास खुद का, बैटरी के पास खुद का, सेल के पास खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जो उसको अपोज करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और बाहर जो हम फैन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, मतलब टेलीविज़न, जो भी कुछ करते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें यही निकालना है कि सेल से कितना वोल्टेज बाहर जाएगा। सेल तो कुछ खत्म करेगा ना, सेल जो है कुछ खत्म करेगा, उसके बाद सेल के पास जितना पावर होता है पूरा पावर वो आउट नहीं करता है, कुछ कम करता है। तो वो कितना बाहर कर रहा है वही हमें निकालना, उसी को बोलता है टर्मिनल वोल्टेज। चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया, वी फाइंड करना है ई कितना है 30 माइनस आई की वैल्यू कितनी करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 1, V इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 3, मतलब सीधे सीधे लिख दे 27 वोल्ट। देखिए 30 वोल्ट का वो सेल है, लेकिन वो देगा कितना हमको 27 देगा, 27 वोल्टेज ये फ्लो कराएगा। बाकी 3 वोल्टेज जो है वो खुद को एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो खत्म कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये कितना है 2 ओम, कितनी करंट फ्लो की 3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे इसका कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, कितना हुआ 6 वोल्ट। दिमाग में रखिए इसको 6 वोल्ट। यहाँ पर 6 और 2 को सॉल्व कर 6 और 3 को सॉल्व करके 2 वोल्ट निकाल चुके हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है 6 वोल्ट, राइट। 6 यहाँ पर आया, 6 यहाँ पर। इसका बोलिए V इक्वल टू आई आर, आई कितनी है 3, आर कितना 1, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। इसका बताइए, इसका वोल्टेज कितना आया था 12, निकाले थे ना अभी, देखिए 12 वोल्ट। और इसका कितना आएगा V इक्वल टू आई आर, इसका भी 3 आएगा, ऐड करिए। देखो ऐसे कैसे कर लेते हैं, ये 6 वोल्ट 6, इसका टोटल 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 27 वोल्ट, राइट। और इंटरनल कितना है 3 वोल्ट 30 वोल्ट। तो यही थे एक्सटर्नल, इसका कितना होगा 27 वोल्ट। कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया ना फिगर में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई, कहाँ है 6 वोल्ट, कहाँ 3 वोल्ट, कहाँ 2 वोल्ट, तो प्रॉब्लम थी, राइट। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या था, टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज कितना होता है E माइनस आई आर, ई की वैल्यू 30, आई की वैल्यू 3 और 1 इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के जस्ट बगल में होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना आया 27, मतलब यहाँ से इस बैटरी को छोड़ दिया जाए, इस बैटरी को छोड़ दिया जाए, और इसके बाद से इन सब में वोल्टेज कितना खत्म होगा 27, जो हमने अभी जस्ट दिखाया कि ये 6 वोल्ट लिया, ये कितना लिया 6 वोल्ट लिया, ये कितना लिया 3 वोल्ट लिया, और ये कितना लिया 12 वोल्ट, मतलब 27 वोल्ट दोनों लिया। हम लाए कितने के थे 30 वोल्टेज का, लेकिन हमने यूज कितना किया 27, 3 वोल्टेज इसके पास चला गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, सेल में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो ये टर्मिनल वोल्टेज के जस्ट बराबर होता है। सेम चीज़ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, व्हाट इज, ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग लैंग्वेज में इसको पूछा गया है, दोनों एक ही चीज़ है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, सेम, दोनों का आंसर 27। आगे देखते हैं क्या पूछा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो यही तो है, यही है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना होगा V जो हम निकाल चुके हैं कितना 12 वोल्ट, यानी ये वोल्ट मीटर बताएगा कि 12 वोल्ट है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने आपको डिफाइन किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग अलग पूछता है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 वोल्ट 4 ओम, रीडिंग ऑफ एमीटर A2, टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, इसको और कर लीजिए यहीं पर, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस सेल, फिर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने आपको डिफाइन किया इस सर्किट के माध्यम से। आप इसको देखिएगा और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिएगा, और कॉन्सेप्ट हमारी पिछली वीडियो में आपको दिखाए गए हैं, तो वहाँ जा करके कुछ इनके कॉन्सेप्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप जब से वहाँ पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।